बस्ती जनपद की सरकार की आंख में धूप झोंककर फर्जी वोट के आधार पर प्रधान बनने वाले व्यक्ति को एसडीएम ने सबक सिखाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम के एक आदेश पर कुदरा ब्लॉक में भुंगरा गांव की सरकार पल भर में गिर गई और 5 साल के बजाय 2 साल में ही प्रधान जी के हाथों से उनकी प्रधानी छिन गई। प्रधान जी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उन्होंने जिनके फर्जी वोट डालकर प्रधानी हासिल की थी उससे उन्हें कभी हाथ भी धोना पड़ सकता है। ये चुनाव जो ग्राम सभा के चुनाव थे उसकी याचिका धारा 12 ग उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत पड़ी, जिसमें विचारोपरांत ये पाया गया कि 49 ऐसे वोटर हैं जिन्होंने 4 से अधिक ग्राम पंचायतों में वोट किया है। तो ऐसे वोटों को निरस्त करते हुए वहाँ के चुनाव परिणाम को निरस्त किया। आगे जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो उसमें अब ये सूचना डीपीआरओ को हमारे तरफ से भेजी जा चुकी है। आगे जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी की जाएगी, आपको सूचना प्रेषित की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कुदरा के भुंगरा ग्राम प्रधान के चुनाव को एसडीएम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। अब इस गांव का प्रधान पद रिक्त हो गया है। सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि दूसरी ग्राम पंचायत के 49 मतदाताओं ने अवैध रूप से मतदान कर परिणाम बदल दिया था। ग्राम पंचायत भंगुरा में कुल 1135 मत पड़े थे। उसमें अंजू को 349 मत जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी अनीता देवी चौरसिया को 335 मत मिले थे। अंजू कुमार 14 मतों से विजयी घोषित हुए। 40 मत अवैध घोषित कर दिए गए। चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद अनीता देवी चौरसिया ने छानबीन की तो पता चला कि रोजगार सेवक को मिलीभगत से पूर्व प्रधान ने कप्तानगंज के 46 मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करा लिया है। पुनरीक्षण के दौरान शिकायत भी की गई, इसके बावजूद सूची से नाम नहीं हटाया गया। इसी के चलते दूसरी ग्राम पंचायत के 49 मतदाताओं ने वोट डालकर परिणाम पलट दिया। यही नहीं, 24 मार्च 2021 को अंजू का विवाह हुआ और 25 को ससुराल आई। 27 मार्च को मतदाता सूची में प्रकाशन हुआ जिनमें इनका नाम दर्ज कर लिया गया। तथ्य जुटाने के बाद पीड़िता अनीता ने एसडीएम सदर कोर्ट में अपील की। दोनों पक्षों का साक्ष्य व बयान लेने के बाद एसडीएम सदर शैलेश दुबे ने चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। हम लोग कई बार उस पर आपत्ति भी दिए एसडीएम साहब को, लेकिन वो हटे नहीं किन्हीं कारणों से, और उनके अपने पत्नी को ही लड़ाना था, इसीलिए उन्होंने गलत तरीके से वोट डाला। अब आप जान लीजिए कि उन्होंने 18 वोट अपने ही घर का देवाडीह में भी जोड़ दिया और भंगुरा में भी जोड़ दिया। मतलब देवाडीह में पहले से था और भंगुरा में भी जोड़ दिया। तो एक अपने ही परिवार के कैसे वो नहीं जानते थे। इससे मंशा शायद जाहिर होती है कि वो जानबूझकर अपनी पत्नी को जिताने के लिए ये सब किए थे। ये उनकी पत्नी का 24 तारीख को शादी हुई है, 24 मार्च को, 25 मार्च को आई है, 27 मार्च को उनका वोट का प्रकाशन हुआ है। तो बीएलओ वो रहते थे तभी हो सका है, नहीं तो संभव नहीं था, क्योंकि दूसरी तरह से उन्होंने अपनी पत्नी का नाम जोड़ा। 3 दिन के अंदर किसी का वोटर लिस्ट में नाम कैसे पड़ सकता, और यही आधार था। मैं उन्हीं के बड़े भाई के हाथ में प्रधानी थी, पहले वही चला रहे थे। बीएलओ भी थे, रोजगार सेवक भी हैं और प्रधान भी थे, और खुद अपनी पत्नी को लड़ाने के लिए ये सब उन्होंने रचना रची थी और खुद अपनी पत्नी को लड़ाया। और अंजू देवी जग्गीराम की पत्नी है, अंजू देवी। जग्गीराम रोजगार सेवक भी हैं और बीएलओ भी हैं, जबकि इनको हटाने के लिए हम लोगों ने काफी प्रयास किया, लेकिन किसी दबाव में वो हट नहीं पाए। ये लड़ाई लगभग 1.5 से पौने 2 साल लग गया, लेकिन हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर, इलाहाबाद हाई कोर्ट पर बहुत विश्वास था। और वहाँ से हमने पहले बार जब यहाँ पे हमारी सुनवाई चल रही थी, लेकिन लेट हो रहा था क्योंकि प्रशासनिक काम है, यहाँ पर लेट हो रहा था, तो हम 6 महीने का जो याचिका दिए थे उसमें 6 महीने का गाइडलाइन मिला। वहाँ भी नहीं हो पाया तो हम दूसरी बार दिए कंडेम्स, तो 3 महीने का ऑर्डर मिला। जब उसमें भी नहीं हो पाया तो ये तीसरी बार हमने जब कंडेम्स दिया था तो 1 महीने का ऑर्डर मिला था। तो माननीय एसडीएम साहब ने वो काम कर दिया, उन्होंने रिक्त घोषित कर दिया। आज हमको न्याय मिला जो हमें 1 साल के अंदर मिल जाना चाहिए था, लगभग 1.5